पंड्या को एमआई छोड़ देनी चाहिए। अमन कह रहे हैं उन्हें ये समझना चाहिए कि टीम नहीं है उनके साथ और उन्हें सीएसके या केकेआर जैसी टीम में चले जाना चाहिए। इट्स बेस्ट फॉर पंड्या एज आईपीएल कैप्टन। यार ऐसा क्यों? मतलब उस बंदे पे मैनेजमेंट ने भरोसा जताया, वो बंदा इसी कैंप से निकला है, और अगर आपको उस टीम को लीड करने की जिम्मेदारी मिल रही है तो आपको क्यों नहीं करना चाहिए? और दूसरा बंदा 37-38 साल का है, मतलब क्योंकि रोहित के सामने उनको पिट किया जा रहा है। रोहित के मैं सामने। बताऊं क्यों नहीं करना चाहिए? मैं हाँ। बताऊं क्यों नहीं करना चाहिए? हाँ। क्योंकि आप जान दे दोगे। आप अब सब कुछ अपना, अपनी फैमिली छोड़ दो, फ्रेंड छोड़ दो, सब कुछ छोड़ दो, इस टीम के लिए डेडिकेटेड हो जाओ। हम्म। लेकिन अगर टीम आपको सपोर्ट नहीं कर रही है ना, तो मैनेजमेंट बहुत दिन तक सपोर्ट नहीं करेगा, एक दिन वो भी हाथ खींच लेगा। हम्म। तो इट्स बेटर टू मूव आउट। और इस सलाह में बिल्कुल कोई भी बुराई नहीं है कि हार्दिक पांड्या को अगर टीम बैक नहीं करेगी तो हार्दिक पांड्या बहुत दिन तक मुंबई में रह नहीं पाएंगे। आज नहीं तो कल इनको जाना होगा, इनको रिलीज किया जाएगा। क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे परफॉर्म आप जिसके लिए कर रहे हो, जिस टीम के लिए कर रहे हो, वही टीम अगर आपकी वैल्यू नहीं कर रही, वही टीम अगर आपके पीछे नहीं खड़ी हो रही, वही टीम अगर आपके ना रहने पर अपना 100% देते हुए टीम ओवरऑल टीम के लिए बेटर नहीं कर रही है, तो एक दिन हम्म। आपको जाना पड़ेगा। और मतलब व्यक्तिगत तौर पर बता रहा हूँ कि ऐसी सिचुएशन में फिर अंत में जाना ही पड़ता है। सूरज, इसमें ये पॉइंट भी तो है ना कि आप ये देखिए कि रोहित शर्मा 37-38 साल के हैं, ठीक। एमएस धोनी जितना लंबा उनका करियर दिखता नहीं कि 44 तक खेल ले, 43 तक खेल ले। तो रोहित शर्मा इस साल नहीं तो अगले साल, नहीं तो उससे अगले साल किनारे हो ही जाएंगे। किनारे हो जाएंगे, लेकिन उनके जो चेले हैं वो कहीं नहीं जा रहे। हाँ। इट्स नॉट अबाउट वही रोहित शर्मा एनी मोर। हाँ वही। रोहित शर्मा के चेले सिस्टम पे कब्जा करना चाहते हैं और हार्दिक उस कब्जे के बीच में पड़ रहे हैं। तो हार्दिक हार्दिक को जो है किनारे लगा दिया जाएगा, अभी लगे चाहे बाद में लगे, लेकिन किनारे लगना ही पड़ता है अंत हाँ। में। जब मालिक के चेले चपाटे आपके खिलाफ हो जाते हैं ना, तो फिर आप टिक नहीं पाते, यू कैन नॉट सर्वाइव। मालिक खिलाफ हो तो एक बार को चल सकता है, लेकिन अगर मालिक के चेले खिलाफ हो गए ना, क्योंकि चेलों से आपका डे टू डे का कन्वर्सेशन है, आपको रोज उनसे काम कराना है, आपको रोज उनसे मतलब पड़ेगा, रोज काम लगेगा। तो उनसे अगर आपकी नहीं बन रही तो भाई हुँ। चलो चले, और मुंबई निकल इंडियंस पड़े। का जैसा हाल है लास्ट 2 सीज़न से, अगर क्योंकि इस सीज़न से पहले भी लोग डिमांड कर रहे थे और ऐसी बातें चल रही थी मार्केट में कि शायद सूर्य कुमार यादव को कैप्टेंसी दे दी जाए। और अब से देखिए मुंबई इंडियंस हमेशा उस बड़े प्लेयर्स के आस-पास रिवॉल्व करती है, और हार्दिक पांड्या के पास अब तो मतलब टीम इंडिया की तो कोई कैप्टेंसी है ही नहीं। वो कितना खेलेंगे, कितना नहीं खेलेंगे, हालाँकि उनके जैसा प्लेयर आपके पास इंडिया के पास नहीं है, तो वो खेलेंगे ही खेलेंगे। लेकिन क्या जो मैनेजमेंट है, जिस तरीके से उनको कैप्टेंसी से किनारे किया गया, जिस तरीके से ओडीआई फॉर्मेट जब टी20 वर्ल्ड कप जीते थे, उसके बाद उनके ओडीआई फॉर्मेट खेलने पर सवाल होने लगे थे कि अगर ये पूरे 10 ओवर्स हमको नहीं डाल के देंगे बॉलिंग से, तो हम इनको टीम में सेलेक्ट नहीं करेंगे। तो ये सारी बातें थी लगातार। तो मतलब अगर एकाएक हार्दिक पांड्या को किनारे कर दिया जाए टीम इंडिया से, तो वो भी शायद थोड़ा शॉकिंग नहीं होगा। हाँ, कोशिश तो चल ही रही है। और इस बीच एक सवाल आया है बिजली विभाग से कि क्या एक बंदे की बेइज्जती नहीं है सूरज भाई? क्या ऐसा फैसला खिलाड़ी का कॉन्फिडेंस डाउन नहीं करता? यार देखो, मेरा ये कहना है कि आपको क्रिकेट खेलना है, ठीक, आपको आईपीएल खेलना है। ऐसा नहीं मुंबई इंडियंस दुनिया की पहली और आखिरी टीम है। आप अपनी वैल्यू जानते हो, आपने जो परफॉर्मेंस दी, आप कहीं भी सक्सीड हो सकते हो। तो ऐसा नहीं है। अब ये हार्दिक की जिद है, उनको लगता है कि वो सिस्टम बदल लेंगे। हार्दिक पहले नहीं है जिनको ऐसा लगा हो कि वो सिस्टम बदल लेंगे, सबसे लड़ झगड़ के सही कर लेंगे। तो ऐसे बहुत लोग हुए भाई दुनिया में जिन्होंने जिनको लगा था कि नहीं 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 नहीं, आई विल डू माय बेस्ट, आई विल चेंज थिंग्स, आई मैं ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, एक दिन सब सही होगा। कुछ सही नहीं होता है। अ, अंत में कुछ सही नहीं होता है, यू हैव टू मूव आउट। तो हार्दिक पांड्या को ठीक है, अभी समझ में नहीं आ रहा क्योंकि अभी उनकी बॉलिंग भी चल रही है, उनका बल्ला भी बोला, लेकिन एक दिन आएगा जब वो और कमजोर पड़ेंगे। कमजोर अभी भी हैं, लेकिन एक दिन वो और कमजोर पड़ेंगे और तब शायद वो ये फैसला करें कि इट्स टाइम टू मूव नाउ। लेकिन अभी ठीक है, अगर वो टिके रहना चाहते हैं इतनी। उनसे पहले शायद मैनेजमेंट ही ये फैसला ले ले, क्योंकि इसी कोई मैनेजमेंट ये नहीं चाहता कि उनकी जो टीम है, कोई ओनर ये नहीं चाहता कि उनकी जो टीम है वो हर सीजन में जाए और सिर्फ हारती रहे, हारती रहे, हारती रहे। इन बिटवीन एक आध जीते, क्योंकि अब सी मुंबई इंडियंस की लेगेसी ऐसी है कि वो लोग शुरुआत के अपने 4-5 मैचेस हार भी जाए ना, तो उसके बाद भी कोई सवाल नहीं होता, मतलब कि हाँ, दे नो, दे विल कम बैक एंड दे विल विन द टूर्नामेंट।
ऐसा ऐसा उन्होंने बना रखा है। तो इस होप में शायद शुरुआत में ये लोग रहते हो, लेकिन अब जब 2 सीज़न ऐसे गुज़र जाएँगे तो उसके बाद अगर मैनेजमेंट अंबानीज़ ये कॉल लेंगे तो बहुत अलग नहीं होगा। और सूर्य तो वैसे भी टीम इंडिया की कप्तानी कर रहे हैं और हाँ, और मतलब वही है ना, लगातार कोई कमेंट भी कर रहा है। यार देखो, एमआई के पास कैप्टेंसी ऑप्शंस की कमी नहीं थी। उन्होंने हार्दिक को क्यों यहाँ स्लॉट किया, पता नहीं क्या प्लान था। या तो उनको लगा होगा कि रोहित से बिना समझे, रोहित से बिना बात किए वो कैप्टेंसी या चेंज कर लेंगे और चूज़ कर लेंगे अपने हिसाब से। तो ये बड़ी बोल्ड कॉल थी। इस मुद्दे पे रोहित से बात नहीं हुई होगी। हुई होती तो ऐसा रिएक्शन ही नहीं आता। क्या पता हुई मुझे हो लगता फिर है कि उसके मुझे नहीं लगता कि रोहित इतने मूर्ख हैं कि उनको कन्वे किया गया, उसके बाद इस तरीके से उन्होंने रिएक्ट किया।